यह है 3x माइनस का 5y, और ये 4 माइनस का पक्षांतर करके भेजेंगे जीरो तरफ तो ये बराबर हो जाएगा 4। इसको बना दिया समीकरण। फिर ये देखो 9x बराबर 2y प्लस का 7 दिया है, 2y को पक्षांतर करके 9 की तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो 9x माइनस का 2y बराबर 7, इसको बना दिया समीकरण तो। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यहाँ पे विलोपन करना है एक्स का। यहाँ पे समीकरण 2 में 9x दिया है, समीकरण 1 में 3x दिया, तो क्या करना है, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर, समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस का 5y बराबर 4, पूरे में करते हैं 3 से गुणा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9x माइनस का 5 तिया 15y बराबर 4। ये समीकरण हमारा बना 3। अब क्या लिखना है, और 4 तिया 12, सॉरी 4 तिया 12, यानी 3 से अंदर का 3 तिया 9, टिपच 15, 3 चकू 12, समीकरण ये 3 बना। अब क्या करना है, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर लिखते हैं समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 है 9x माइनस का 15y बराबर 12, समीकरण 2 है 9x माइनस का 2y बराबर 7। अब इनको घटाते हैं, लिखते हैं घटाने पर। ठीक है, तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, क्यों, जब घटाते हैं तो प्लस चिन्ह माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, तो ये प्लस का ये माइनस का कट गया, माइनस का 15y प्लस का 2y बचेगा क्या, माइनस का 13y बराबर, प्लस का 12 माइनस का 7 बराबर क्या बचा, 5। तो y बराबर क्या हमारे मिला, माइनस का 5/13। अब क्या लिखना है, y के मान को किसमें, y के मान को किसी समीकरण में, समीकरण 1 में लिखना है, 2 में लिखना है। ठीक है, तो लिखना y के मान को समीकरण समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखने पर, y के मान को समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या दिया गया है, 9x माइनस का 2y बराबर 7, यही तो है। y का मान क्या लिखना, माइनस का 5/13, 9x माइनस का 2 गुणे माइनस का 5/13 बराबर 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 9x के साथ में क्या है, बटे में कुछ नहीं तो इसके नीचे मान लिया 1। ठीक है, 13 की गुणा 9x के साथ, 1 की गुणा इसके साथ, तो करते हैं 9 गुणे 13 माइनस का, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10/, ये पूरे के नीचे होगा 13 बराबर 7। ठीक है, अब ये 13 की गुणा, इसको भी ये रहेगा हमारा कितना x प्लस, अब 7 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया, क्रॉस गुणा करा दी ऐसे, तो हो जाएगा 9 गुणे 13x प्लस 10 बराबर 7 गुणे 13। ठीक है,
अब ये x 10 को हम भेजेंगे यहाँ पे, तो 10 का हो जाए तो माइनस का हो जाएगा, और तो और ये 13 सतह कितना 91, तो 9 गुणे 13 x बराबर 91 माइनस का 10। तो x बराबर ऊपर लिखते हैं लाइन खींच के, तो x बराबर हो जाएगा 81/9 गुणे 13। ठीक है, तो 9 से काटेंगे, 9 1 9, 9 ने 81, तो x बराबर मिला हमें 9/13। ठीक है, x बराबर 9/13। तो लिखना है समीकरणों के हल क्या होंगे, y बराबर -5/13, x बराबर 9/13। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, समीकरण 1 बनाया, 2 बनाया, अब हमें x का विलोपन करना है, तो समीकरण 2 में x का गुणांक 9 है, इसीलिए समीकरण 1 में 3 से गुणा किया, ये बना समीकरण 3। अब समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाए, तो हमें प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होगा। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस कट गए, 15 से 2 गया, यानी 15y माइनस का है, और प्लस का 2y है, बचा माइनस का 13y, यहाँ पे बचा 5, 12 प्लस का 7 माइनस का, तो y बराबर -5/13। y के मान को समीकरण 2 में रखा, y की जगह पे -5/13, इनको हल किया तो हमें क्या मिला 9/13। लिखना है समीकरणों के हल, समीकरण के हल x बराबर 9/13 कामा y बराबर -5/13। ठीक है, अब क्या करना, प्रतिस्थापन विधि से देखना, प्रतिस्थापन विधि से हल, प्रतिस्थापन विधि से हल। समीकरण 1 और 2 को यहाँ पर नोट कर लेते हैं, 3x माइनस का 5y बराबर 4 समीकरण 1, और 9x माइनस का 2y बराबर 7 समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है क्या करना है, समीकरण 1 या 2 से हम x का मान निकाल लें। ठीक है, तो लिखना है समीकरण 2 से x का मान निकालने पर, समीकरण 2 से x का मान निकालने पर, समीकरण को 2 किया, 9x माइनस का 2y बराबर 7, और 9x बराबर हो जाएगा, देखो माइनस का 2y यहाँ पे है, माइनस का 2y है, तो 7 की तरफ हो जाएगा प्लस का, तो 2y प्लस का 7, और x बराबर हो जाएगा 2y प्लस का 7/9। ठीक है, अब क्या करना है, इसको बना दिया हमने समीकरण 3। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में रख लिखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना, समीकरण अगर 2 से x का मान निकाल लें, जैसे लिखा समीकरण 2 से x का मान निकाला, समीकरण 2 से x का मान निकाला, तो x का मान को अब हम किसमें, समीकरण 1 में, यानी एक समीकरण से मान निकालेंगे, दूसरे में उसको प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 2 क्या दिया, 3x माइनस का 5y बराबर 4, यही तो है, 3x माइनस 5y बराबर 4, और x की जगह पे रखना, ये हो जाएगा 3 गुणे 2y प्लस का 7/9, और माइनस का समीकरण 1 5y बराबर 4। ठीक, 3 से भाग 3 1 3 3 9। ठीक है, तो ये बचा 2y प्लस का 7/3 माइनस का 5y बराबर 4। अब 5y के लिए कुछ नहीं तो 1 मान लिया,
एक की गुणा इसके साथ और 3 की गुणा 5 के साथ, तो ये हो जाएगा 2y प्लस का 7 और 3 की गुणा माइनस का 3 गुणे 5y पूरे के नीचे 3 बराबर 4, इसके नीचे 1 क्रॉस गुणा ऐसे करा, तो ये हो जाएगा 2y प्लस का 7 माइनस का 15y और बराबर 3 गुणे 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये 2y प्लस का है, 15y माइनस का है, तो बचेगा कितना, माइनस का 13y बराबर 12 माइनस 7, यहाँ पे 7 प्लस का है, 12 की तरफ माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 13y बराबर 5, y बराबर 5/13 माइनस, तो y बराबर माइनस का 5/13। अब क्या करना, y के मान को समीकरण किसमें, 3 में रखने पर y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, अंडरलाइन के द्वारा यहाँ एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 क्या दिया, x बराबर 2y प्लस का 7/9 ये दिया, और y का मान हमें क्या मिला, माइनस का 5/13, तो 2 गुणे माइनस का 5/13 प्लस का 7/9, ठीक है, यही है, हाँ, x बराबर, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, इसका माइनस का, और यहाँ पे देखो 7 के नीचे 1 मान लिया, तो प्लस का 7 और ये है, ठीक है, प्लस का 7 और 13 की गुणा 7 से 1 की गुणा इसके साथ गुणे 13/13 और 13 पलट नीचे आएगा तो गुणे 9, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस का 10 प्लस का माइनस का 10 ये चीज यहाँ पे माइनस का 10 प्लस का 13 गुणे 7, तो 13 सत्ते 91/13 गुणे 9, ठीक है, तो ये बचेगा हमारा बराबर 91 से 10 के 81/13 गुणे 9, 9 से 51, 9 ने 81, तो x बराबर बराबर क्या मिला, 9/13, ये है हमारा x बराबर। तो लिखना है समीकरणों के हल, समीकरणों के हल x बराबर 9/13 कामा y बराबर माइनस का 5/13, लिखना है, अतः दोनों विधियां उत्तम है, दोनों विधियां उत्तम है। क्या किया, सबसे पहले ध्यान दीजिए, दोबारा से रिपीट कर दें, समीकरण दिए, इनको समीकरण यहाँ पे 3x माइनस 5y 4 को 0 की तरफ भेजा तो बराबर 4, समीकरण 1, इसको समीकरण 2y यहाँ पे प्लस का इधर बनाया माइनस का होगा, समीकरण 2। अब हम x का विलोपन करें तो समीकरण 1 में 3 से गुणा किया तो समीकरण 9x माइनस 3 से गुणा किया तो 3 के 9 5 15 3 को 12, समीकरण 3 बना। अब क्या किया, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, यदि समीकरण 2 को घटाते हैं, जब घटाते हैं तो प्लस का माइनस माइनस का प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो 9x प्लस का माइनस का 9 कट गए, 15y माइनस का प्लस का 2y, तो बचा माइनस का 13y और 12 प्लस का है माइनस का 7 माइनस का है, तो ये 5 बटा y बराबर माइनस 5/13, फिर y के मान को किसमें, समीकरण 2 में रख दिया, समीकरण 2 ये है, ठीक है, यहाँ पे रखा y का मान माइनस 5/13, इसको हल किया तो y बराबर x बराबर क्या मिला, 9/13,
फिर लिखा समीकरण के हल क्या है, एक्स बराबर 9/13 कामा वाई बराबर 5/13। फिर विलोपन विधि हो गई, प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, समीकरण 1 और 2 नोट किया, समीकरण 2 से हमने x का मान निकाला, समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 2y बराबर 7, 9x बराबर 2y माइनस का तो 7 की जगह प्लस 9, x बराबर 2y प्लस 7/9, इसको बना दिया समीकरण 1। फिर क्या, x का मान किसमें, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या, 3x माइनस 5y बराबर 4, x की जगह इसको रखा 3 कर 3 क्या 9, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ 5x y के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया, 3 की गुणा इसके साथ 1 की गुणा इसके साथ, इसको हल कर लिया और फिर पूरे को क्रॉस गुणा कर, 4 की 3 से 1 की इसके साथ, ठीक है। तो हल किया तो y बराबर हमें मिला -5/13। फिर y के मान को समीकरण 3 में रखा, ये समीकरण इसमें रखा, इसको हल किया तो x बराबर मिला 9/13। समीकरण के हल क्या है, x बराबर 9/13 कामा y बराबर -5/13। फिर लिखना है दोनों विधियां उत्तम है, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि दोनों ही उत्तम है। प्रश्न में अगर विलोपन विधि से हल करने को पूछा जा रहा तो विलोपन विधि से हल करना है,